ओ नमस्ते जी। आज गीता ज्ञान की श्रृंखला में मेरे गत वीडियो में दूसरे अध्याय का संदर्भ चल रहा है। उसी संदर्भ को आगे लेते हुए आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक के ऊपर चिंतन करते हैं। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अज नित्य शाश्वत अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीर। कहा कि यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता और न मरता है। युद्ध भूमि के अंदर कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यह आत्मा मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। और किसी भी काल में, किसी भी समय में यह आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, और जब हम शव को देखते हैं तो शव के अंदर हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की आंखें तो वही हैं और शायद खुली भी है, लेकिन उन खुली आंखों से वो देख नहीं पा रहा है। उसके शरीर के सभी अंग यथावत है, कोई कटे पटे नहीं है, लेकिन मृत्यु शरीर की हो गई है। तो किस कारण से जो शरीर के अंग 5 मिनट पहले कार्य कर रहे थे जब वो जीवित था, अब नहीं कर रहे, तो उसका कारण क्या है? कारण केवल मात्र एक ये था कि जो उस शरीर के अंदर एक आत्मा या जीवात्मा थी, यह आत्मा या जीवात्मा ने ईश्वर की व्यवस्था से उस वर्तमान शरीर को त्याग कर दिया है। और जब आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया तो उसको शरीर की मृत्यु हो जाती है, और परिवार के लोग ही उस शरीर को जाकर के स्मशान में अग्नि को यज्ञ आदि के माध्यम से समर्पित कर देते हैं, और वह एक संस्कार के माध्यम से उसके शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। अब यहां पर विचार करना चाहिए कि मुख्य क्या है, हम किसे मुख्य मान रहे हैं, हम किसको समझ रहे हैं। तो शायद वर्तमान जीवन के अंदर में हम शरीर को ही मुख्य मान रहे हैं, लेकिन आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त किसी भी काल में नहीं होता है। अर्थात जब यह सृष्टि बनी, उत्पन्न हुई, वेद के अनुसार 3 तत्व अनादि कहे गए। अनादि से तात्पर्य है जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है और जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वो 3 तत्व है। एक तो है परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। हमारी शारीरिक रचना भी अपने आप से नहीं है, कोई ना कोई शक्ति है जिसने इसको एग्जैक्टली अनुकूलता के साथ बनाया है। हर प्राणी, हर पशु, हर पेड़ पौधों के अंदर जिसने एक व्यवस्था दी है, नियम दिया है। खाली नियम दिया नहीं है, उस नियम को वो नियम पूर्वक चला भी रहा है। तो वो सत्ता है परमपिता परमात्मा की, और वह सत्ता अनादि है, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। तो पहला तत्व जिसको अनादि कहा गया है वो है परमात्मा। दूसरा तत्व जिसको अनादि कहा गया है वेद के अंतर्गत कि वह अनादि सत्ता है, आत्मा या जीवात्मा। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी एक अनादि सत्ता है, पूर्व में भी थी,
आज वर्तमान में भी है और आगे आने वाले समय में भी होगी। भले ही शरीर की मृत्यु होती रही है और भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हुए आत्मा इस क्षणी पर पहुंच चुका है, यहाँ तक आगे आ चुका है और यहाँ पर से आगे और चलने की एक प्रयत्न में वो अनुकूलता के साथ कार्य कर रहा है। तो प्रथम अनादि सत्ता जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता वो है परमात्मा। दूसरी अनादि सत्ता वो है आत्मा या जीवात्मा, ये वो भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मा का अस्तित्व हमें तब पता लगता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। हम विचार करते कि वो क्या तत्व था, वो क्या था जिसके अंतर्गत व्यक्ति पहले तो कार्य कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। बहुत से लोग ये विचार करते हैं, मुझसे प्रश्न भी कईयों ने कई बार किया है कि आचार्य जी जीवन तो ऑक्सीजन से चलता है ना हमारा। मैं कहता हूँ हाँ, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो एक तत्व है हमारे जीवन के संचालन के लिए, लेकिन आत्मा मुख्य है। यदि किसी मृत व्यक्ति के शरीर के अंदर यदि पाइप से हम ऑक्सीजन यदि भेजना चाहें नलियों के माध्यम से, तो क्या वो व्यक्ति उस ऑक्सीजन को प्राप्त करके जीवित हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो एक चेतन सत्ता थी वो थी आत्मा या जीवात्मा, जो चली गई। तो परमात्मा भी चेतन तत्व है, चेतन है, और आत्मा भी चेतन है। तो ये दोनों ही तत्व जो चिंतन में है अनादि सत्ता के अंतर्गत कहे गए हैं। और तीसरा अनादि तत्व कहा गया है, वो कहा गया है वो है प्रकृति। प्रकृति भी अनादि सत्ता है, प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता है। अब आप कहेंगे प्रलय अवस्था में तो प्रकृति तो नष्ट हो जाती है ना, तो वेद के अंदर में बताया गया है कि प्रकृति अनादि सत्ता है, अर्थात प्रलय अवस्था में जो ये विशाल काय प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, परमात्मा इस विशालकाल प्रकृति को एक बिंदु के रूप में समेट लेता है, और जब पुनः सृष्टि की रचना होती है तो वह बिंदु से उस पूरे सृष्टि का पुनर्निर्माण करता है। तो इसलिए प्रकृति उस बिंदु के रूप में हमेशा रहती है, उसका विस्तार करना न करना ये ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए तीन अनादि सत्ताएं कही गई हैं, जो कि प्रामाणिकता से प्रामाणिक भी है कि कोई ना कोई चेतन सत्ताएं हैं और जो कि इस संसार को चला रही थी। और यदि संसार में हम सब देखें, हमारी दैनिक दिनचर्या में हम देखें, अपने विचारों में हम देखें, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो इतना व्यापक है, विशाल है, इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड जड़ तत्व है। चेतन सत्ताएं कितनी है? चेतन सत्ताएं केवल दो है, और वो चेतन सत्ता दो कौन है? एक है परमपिता परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा या आत्मा। ये दोनों ही अपनी एक चेतन सत्ताएं हैं, और बाकी सब क्या है? बाकी सब जड़ है। अब इस चेतन सत्ता को यानी कि जीवात्मा या आत्मा को दूसरी चेतन सत्ता यानी परमात्मा के साथ उसके संपर्क को करना होता है। लेकिन जो लोग आत्मा को मुख्य नहीं मानते हैं या शरीर को ही अत्यधिक महत्व देते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस शरीर की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब यदि हम ये विचार करें कि मुख्य तत्व क्या है, आपको भी मैं पूछूं तो आप कहोगे जी आत्मा है। लेकिन क्या आप आत्मा का उतना ख्याल रखते हो जितना आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो? शायद नहीं। शरीर के अंदर एक कोई भी दाग, कोई भी धब्बा मेरे कहीं पर भी आ जाए, मुझे चिंता होती है।
लेकिन आत्मा के अंदर संस्कार में कितने गंदे गंदे दाग हमने छुपा रखे हैं। विचार करना आवश्यक बन जाता है। आत्मा जो एक चेतन सत्ता है, उसको शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य होता है। शरीर के लिए हम भोजन करते हैं, और यदि हमने 15 दिन भोजन नहीं किया तो क्या होगा? शरीर निर्बल हो जाएगा, शरीर के अंदर शक्ति नहीं रहेगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा या जीवात्मा को भी अपना आहार आवश्यक है। और जीवात्मा या आत्मा का आहार क्या है? ईश्वर की उपासना, परमात्मा की भक्ति। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह परमपिता परमात्मा हमारी आत्मा में बल को प्राप्त कराने वाला है। और हम तो प्रभु को स्मरण ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने तो शरीर को मुख्य माना है, धन संपत्ति को मुख्य माना है, मकान आदि को मुख्य माना है, गाड़ियों को मुख्य माना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सभी एक साधन के रूप में आपकी उस आत्मा की उन्नति के लिए आपके परिश्रम से और ईश्वर की व्यवस्था से आपको प्राप्त हुए हैं। कारण एक ही है, आत्मा की उन्नति। और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर उस आत्मा की उन्नति के साथ आगे चलना प्रारंभ करेंगे, और आपके जीवन की उन्नति उस आत्मा की उन्नति के साथ संलग्न हो जाएगी। तो यहां पर इस श्लोक में कहा गया है कि कभी भी हम आत्मा के अंदर विचार करते हैं तो हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि ये आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, केवल शरीर की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर एक चिंतन योगीराज श्री कृष्ण ने दिया है कि यहाँ पर जो मृत्यु है वो केवल मात्र जो है वो शरीर की है। गीता के श्लोक के संदर्भ को मैं पढ़ने का, विचार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर उस व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मा के अंदर उस परमपिता परमात्मा की समीपता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह श्लोक हमें बताता है, क्या बताता है कि हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो भी है, उसके अंदर में आत्मा मुख्य है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक के अंतर्गत, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या कहा कि हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, और न यही है कि यह था और आगे नहीं रहेगा और होकर फिर न होगा, ऐसा नहीं है। यह उत्पत्ति रहित है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, नित्य है, सदा रहने वाला और पुरातन है। तो यह जो आत्मा है, यह शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता है। अर्थात शरीर को हनन यदि किया जाएगा तो भी आत्मा का हनन नहीं होगा। अर्थात हे अर्जुन, जो तू ये विचार कर रहा है कि इन सब को मारने से इनकी आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त होगी, ऐसा नहीं हुए। तो आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश को हनन करने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। जब शरीर आत्मा के प्रयोग के लिए, आगे के लिए कार्यों में संलग्न नहीं हो सकता है, क्योंकि यह साधन था, जैसे हमारा कोई साधन थी, कार या गाड़ी हमारी अब खराब हो गई, अब वो हमारे किसी काम की नहीं है,
तो हम उसको हटा देते हैं और दूसरी नई कार की व्यवस्था से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक यही व्यवस्था यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारा जो आत्मा है ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से, तो यह आत्मा उसके अंदर से अलग हो जाएगी और यह आत्मा एक नए शरीर को ईश्वर की व्यवस्था से धारण करेगी, हमारे कर्मों के हिसाब से धारण करेगी, और उस रास्ते पर हम फिर से आगे चलना प्रारंभ कर देंगे। या हम यदि पाप कर्म किए तो पीछे भी हो सकते हैं। ये संदर्भ बहुत व्यापक है, फिर कभी मेरे अपने पुराने वीडियोस में आप पढ़ सकते हो कि मृत्यु के बाद हमें कौन सा शरीर प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ, कहते आचार्य जी हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरा ये YouTube चैनल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, आपके परिवार के सभी सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। आप केवल सुनिए मत, समझिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और पक्का कीजिए। प्रामाणिकता के साथ में जो बात हमें प्राप्त है गीता के माध्यम से, वेद के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से और योग के आदि के माध्यम से, पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से, उन सभी को अपने जीवन का एक अंग हमें बनाना है। केवल अपने तक सीमित नहीं रखे, परिवार के अन्य सदस्यों को भी इससे जोड़ना है। इसको लिए मैंने एक गीता जो एक सरलतम रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है, तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस गीता प्रवचनों को परिवार के साथ मिलकर के इकट्ठा बैठ कर के कोई भी समय निश्चित कर लीजिए, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, इकट्ठा बैठ कर के टीवी पर आप चला लें और सबको देखने का प्रयत्न करें। 15 से 20 मिनट के वीडियोस होते हैं, थोड़ा समय आप देंगे तो आपके चिंतन में भी प्राप्ति होगी और परिवार के अंदर सुख शांति आनंद का एक रास्ता जो है वो है ज्ञान का। अज्ञान से दुख और अशांति होती है, इसलिए इस ज्ञान को अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों तक इसको पहुंचाए, मित्रों तक पहुंचाए, परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंचाए। जितना अधिक से अधिक इसको विस्तार आप करेंगे, आप पुण्य के भागी बने रहेंगे। आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबका जीवन मंगलमय आनंदमय बने। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।